Hi champions, welcome back to our show Inspiring to Play. I am your host सार्थक मिश्रा और ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है. इस एपिसोड में मैं कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूँ, जिसके थ्रू मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि इस एपिसोड के बाद काफ़ी सारी फाउंडेशन जो है वो सेट हो जाएगी हम लोगों के स्पोर्टिंग कल्चर की, और हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशंस के साथ एक्चुअली पॉजिटिव चेंजेस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे. इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पे आऊँ और आप लोगों को बताऊँ, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि ये किस चीज़ पे है, मेरे पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हों, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस में हो, या मेरे फॉर्मर कलीग्स जो भी फुटबॉल फ्रेटर्निटी पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, इनफैक्ट जो ग्रास रूट्स लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे हो. मेरे सभी इंटरेक्शन में मेरे पास काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, और वो ये है कि किस तरीके से हम लोग एक्चुअली टेंजिबल स्टेप्स ले सकते हैं फुटबॉल या किसी भी दूसरे स्पोर्ट की जो अगली साइड है, जहाँ पे चीज़ों से लोग परेशान हैं, पॉलिटिक्स है, चाहे वो खुद ही जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड हैं या उसके बाहर हैं या जो उससे अफेक्टेड हैं. सबका यही क्वेश्चन होता है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. प्लेयर्स जो हैं वो परेशान हैं कुछ चीज़ों से, वो पूछते हैं हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जो लोग फुटबॉल के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो भी यही सोचते हैं हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जो लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या प्रोफेशनल डिग्रीज़ या प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हैं और स्पोर्ट्स में काम करना चाह रहे हैं, उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं. अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको भी ये फीलिंग कभी ना कभी ज़रूर आती होगी कि हम एक्चुअली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये एक क्वेश्चन है कि हम कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में या अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रख के, जिसकी वजह से हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएँ और सच में रिजल्ट्स देखने को मिलें. मेरे से काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और मेरे से काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वाले पंडित्स हैं, गुरुज़ हैं फुटबॉल के, और काफ़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जो आपसे नॉलेज शेयर करते हैं, जो यूट्यूब पे हैं, जो न्यूज़पेपर्स में हैं. वो लोग भी आपको काफ़ी चीज़ें बताते हैं. लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपने करियर में देखी है और जो मिसिंग है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ. तो लास्ट जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने बात करी थी प्रॉब्लम्स वर्सेस अपॉर्चुनिटीज़ की, और हमने ये कहा था कि प्रॉब्लम्स को हटा के अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए इंडिया में कितनी है, कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं. हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर और एक स्पोर्ट्स का कल्चर इंडिया में सेट कर सकते हैं. पर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देखना काफ़ी नहीं है. जैसा कि सब लोग आपको बोलते हैं पॉजिटिव पे भी देखिए, हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, बट यू हैव टू टेक स्टेप्स, यू मस्ट टेक स्टेप्स. आपको वो स्टेप्स जो लेना है वो नथिंग बट इट इज़ अबाउट, जो आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं उनको कैपिटलाइज कैसे करेंगे. आपने अपॉर्चुनिटी तो देख ली, अब उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना भी है, उस पर कैपिटलाइज भी करना है. तो हमने जो अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं वो इस प्रकार हैं कि इंडिया में हम काफ़ी सारी ग्रोथ कर सकते हैं. इंडिया काफ़ी बड़ा कैनवास है जिस पे हम काफ़ी सारे कलर से, काफ़ी सारी चीज़ों से आप पेंट कर सकते हैं. और इसी तरीके से स्पोर्ट्स का कल्चर भी अब धीरे धीरे जो है बूम कर रहा है. धीरे धीरे लोग फिटनेस के लिए भी इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को अवेयर हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ में, अपने बच्चों की हेल्थ में और स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स एज अ बिज़नेस भी काफ़ी ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हो रही है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ रहा है. लेकिन एक चीज़ रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं बैड पॉलिटिक्स जो स्पोर्ट्स के अंदर है, जो हम काफ़ी लेवल पे देखते हैं, काफ़ी जगह अफेक्ट करती है. उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं. तो बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और ये बार बार आता है, मैं कोशिश करूँगा इस एपिसोड में मैं इसको क्लियर आउट करके और फ्यूचर एपिसोड्स में हम और नए टॉपिक्स उठाएँ. तो अगेन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम क्या कर सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं को जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके आसपास क्या एनवायरनमेंट है और आप कौन से गेम में हैं. आपको जानना ज़रूरी है उस गेम के क्या रूल्स हैं, उस गेम को क्यों खेला जाता है, कैसे खेला जाता है. तो इट्स नथिंग बट द स्ट्रक्चर्स, द गवर्नेंस एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, हायरार्की, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के लिए आप सिंपल से इस पिरामिड को समझिए. पिरामिड किसी भी स्पोर्ट्स की जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उसके पिरामिड के टॉप पे होती है वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, जिसे हम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ISO. मैं फुटबॉल का एग्जांपल लूँगा क्योंकि मैं फुटबॉल से हूँ. तो हमारी जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है वो है फीफा. फीफा के बाद हमारी कॉन्टिनेंटल गवर्निंग बॉडीज़ आती हैं. हम जिस कॉन्टिनेंट में हैं उसकी गवर्निंग बॉडी है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, AFC. तो वो पिरामिड में सेकंड नंबर पे है. पिरामिड में थर्ड नंबर पे है
कॉन्टिनेंट के बाद आती है कंट्री। तो हमारी कंट्री की जो गवर्निंग बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो हमारे पिरामिड में नंबर फीफा और AFC के बाद नंबर 3 पे आती है। उसके बाद नंबर 4 पे आती हैं मेंबर एसोसिएशंस जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हैं, जो कि एट प्रेजेंट 34 मेंबर फेडरेशंस हैं और 2 अभी फंक्शनल नहीं हैं या उनके कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं। सो जितने भी इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो AIFF के मेंबर एसोसिएशन हैं। और जो मेंबर एसोसिएशन जिन्हें हम स्टेट एसोसिएशन भी बोलते हैं, स्टेट स्पोर्टिंग एसोसिएशन, उनके नीचे भी जो मेंबर्स होते हैं वो होती हैं डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस। तो फुटबॉल फ्रेटर्निटी में फीफा, AFC विच इज़ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, AIFF विच इज़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसके बाद स्टेट फुटबॉल एसोसिएशंस, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस, और जो एकदम ग्रास रूट्स लेवल के सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं वो हैं फुटबॉल क्लब्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अंडर हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो जो पिरामिड हमारा है उसमें सबसे बॉटम में है हमारे क्लब्स, जो कि वोट करके, क्लब्स की अपनी एक कमेटी होती है, हर क्लब का एक अध्यक्ष होता है, एक ट्रेजरर होता है, एक सचिव जो कि सेक्रेटरी भी कहते हैं वो होते हैं, कोषाध्यक्ष, उनकी अपनी एक इलेक्टेड बॉडी होती है। उस क्लब के पास मान लीजिए अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में कुछ क्लब्स होंगे 10-15 जो भी वो नंबर है, उनके पास वोटिंग राइट होगा वोट करने का डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को। तो जितने भी क्लब्स हैं वो सब मिलके बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स एक स्टेट में हैं वो सब मिलके बनाएंगी स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, और जितने भी स्टेट्स इंडिया में हैं वो मिलके बनाएंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो भी एशिया के अंदर कंट्रीज़ गिनी जाती हैं फीफा के रीजनल सेग्रीगेशन के हिसाब से, वो मिलके AFC बनाएंगे। एंड देन फर्दर ये जो कन्फेडरेशंस हैं कॉन्टिनेंट की, ये फीफा को वोट देते हैं, कंट्रीज़ और सब मिलके फीफा को वोट देते हैं। तो ये जो वोटिंग चेन है ये स्टार्ट होती है आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके एक फुटबॉल क्लब से, जो कि सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से एफिलिएटेड है, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल होती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से, उनसे भी एफिलिएटेड होती है। तो ये जो एक क्लब है ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इस गेम का। इस क्लब से ही ये सीढ़ियाँ चालू होती हैं। और आप कितने भी अच्छे फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं, आप फुटबॉल के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, या आप सिर्फ ये वीडियो क्यूरोसिटी के लिए देख रहे हैं, आई बेट यू कि आप जाकर देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने फुटबॉल क्लब्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं डिस्ट्रिक्ट को वोट देने के और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनाने के। आप 70 to 80% लोग एक्यूरेट नंबर नहीं ला पाएंगे। 70 to 80% लोग ये नहीं बता पाएंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से ऐसे क्लब हैं जो कि फाइनली वोट करके डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को बनाते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर इंसान को चीज़ों को फिक्स करना है, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, बैड पॉलिटिक्स को बाहर करना है, लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्लब्स हैं उन क्लब्स को पता लगा के और उन क्लब्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, इनफैक्ट पता लगाना ही नहीं चाहते। तो आई विल ब्रिंग बैक द सेम पॉइंट कि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको स्टार्ट करना होगा इस पिरामिड के बॉटम से, क्योंकि वो सबसे वाइड है, उसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। अगर आप आज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में आके सब कुछ चेंज करना चाहेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बिलीव मी, आई हैव बीन देयर, मैंने वहाँ काम किया है। सभी लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन पिरामिड के टॉप के साथ हमें नीचे से स्टार्ट करना होगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या फीफा या हमारे स्टेट एसोसिएशंस के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और बहुत सारे डिफरेंट डायनामिक्स हैं जिसे देखकर उनको काम करना पड़ता है पूरी कंट्री के लिए। लेकिन आप अब जो बैठकर वीडियो देख रहे हैं और आप फुटबॉल से अगर इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्पोर्ट से इन्वॉल्व हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग चेंज, आप ग्रास रूट्स लेवल पे अपने आसपास के क्लब्स का पता लगाइए, कौन से ऐसे क्लब्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को वोट देते हैं, उन क्लब्स में इन्वॉल्व होइए। हर क्लब का एक संविधान होता है, हर क्लब का एक वोटिंग प्रोसेस होता है, कुछ टाइम में वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कोशिश कीजिए उस क्लब का मेंबर बनने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस करिए। जब अच्छे लोग और आएंगे आगे और इन क्लब्स के अंदर जुड़ेंगे, तो जो लोग अब प्रॉबेबली इस कंडीशन में हैं, जो फुटबॉल से काफ़ी अपडेटेड नहीं है, उन्होंने शुरू में अपना योगदान दे दिया,
या फिर जो लोग, कुछ लोगों की एज हो गई है, उन लोगों को एक अच्छा एग्ज़िट प्लान मिलेगा जिससे कि वो नए लोगों को लाकर और ख़ुद अच्छे रिस्पेक्ट के साथ मूव ऑन कर सकें, हम लोगों को गाइड कर सकें। और जब हम इस डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन में उन क्लब्स को ले आएंगे जहाँ पे यंग लोग, बड़े जो अभी हमारे सीनियर्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं, उनकी मार्गदर्शन के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, तब वो वोटिंग देकर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस में आएंगे। जब डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करे हुए लोग आ जाएंगे जो फुटबॉल में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, चाहे अपने टाइम से, काइंड में, जैसे भी, वो लोग जब डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे तो वो लोग वोट करके स्टेट एसोसिएशंस बनाएंगे एंड देन फर्दर ऑन ये चेन ऊपर जाती जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझना ये ज़रूरी है कि जब तक आप पिरामिड के सबसे बेस लाइन को फिक्स नहीं करेंगे, आप वहाँ बैठ के कितना भी कोशिश कर लीजिए, टॉप टू बॉटम चेंज आने में बहुत साल लग जाएंगे और वो चेंज कभी बॉटम तक आएगा भी या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि कैसे हम पॉलिटिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके दो ही तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप अपने ग्रास रूट्स लेवल पे, जो मैं आपको पिरामिड बताया, इंटरनेशनल, उसके बाद कॉन्टिनेंट, उसके बाद नेशनल, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड देन ग्रास रूट क्लब्स, उन क्लब्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आप अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट जो हैं स्पोर्ट्स काउंसिल, उनके पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस के पास जाइए, पता लगाइए कि ये क्लब कौन है, इनके इलेक्टेड मेंबर्स कौन हैं, इनकी इलेक्शन की ड्यू डेट कब है और इनके इलेक्शन में अपने आप को नॉमिनेट करने के तरीके क्या हैं। और फिर अपने आप को नॉमिनेट कीजिए, इन क्लब्स के इलेक्शन फाइट कीजिए, इन क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव बनिए और आगे भी अच्छा काम करने वाले अपने सीनियर्स के मार्गदर्शन के साथ उस चेन को आगे बढ़ाइए। तो बताइए कमेंट में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और क्या आपको अंदाज़ा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ऐसे क्लब्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट है अपने डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन में वोट देने का, और कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट में हैं जिनको राइट है AIFF आपकी स्टेट एसोसिएशन बनाने का। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट में है जो स्टेट एसोसिएशन को वोट देंगे, कमेंट में बताइए। मे बी इफ़ यू आर राइट एंड इफ़ वी गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, वी माइट हैव अ सरप्राइज फॉर यू, अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर एनकरेजमेंट। नॉनदलेस आप ये डिस्कशंस को एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, इट्स नॉट अ मनी मेकिंग स्कीम। मैं सिर्फ आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ये नॉलेज, ये अवेयरनेस अभी ग्रास रूट्स लेवल पे नहीं है। होपफुली अब आपको ये काफ़ी नॉलेज मिल गई है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ये स्टेप है जो आप ले सकते हैं आज, अभी अपना फ़ोन उठाकर लोगों से पूछ सकते हैं, अभी स्पोर्ट्स काउंसिल में जाकर पता कर सकते हैं कौन से ऐसे क्लब्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, उन क्लब्स में देख सकते हैं कौन उसके मेंबर हैं। और मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी दयनीय स्थिति है और मैं आपको बहुत ही दावे के साथ ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको ग्रास रूट्स लेवल पे देखा है। इवन दो मैंने अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन करी है और इंटरनेशनल लेवल पे काम करा है, नेशनल पे भी करा है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इलेक्शन फाइट करे हैं डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस के और क्लब्स के, और काफ़ी बार अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति है कि क्लब्स काफ़ी सारे हैं पर एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ पेपर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को हमको आइडेंटिफाई करके पेनिट्रेट करना है कि क्यों वो क्लब्स अभी असली में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उनका डेटा कहाँ पे है, कितनी उनकी टीम्स हैं, क्या एक्चुअली उनके पास ग्राउंड है या नहीं है। और ये सब जब ही होगा जब ग्रास रूट्स लेवल पे इंटरेस्टेड लोग, कैपेबल लोग, यंग लोग, व्हेन आई से यंग आई डू नॉट mean to demean the people who are already in age, they can guide us. लेकिन if you are not familiar with technology, something as simple as central registration system, CRS system या competition management system, वहाँ पे जो थोड़े से एजड मेंबर्स हैं हमारी स्पोर्टिंग सोसाइटी के, उनको यंग बच्चों की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, जहाँ पे हमको डायलॉग्स करने हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं और हर चीज़ में स्टेबिलिटी रखनी है, वहाँ पे यंग बच्चों को ज़रूरत है बड़ों से एडवाइस लेने की। तो हमको साथ मिल के चलना है, लेकिन हमको ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें फिक्स करनी है। तो आई होप आई एम क्लियर। ग्रास रूट लेवल पे क्लब आइडेंटिफाई कीजिए, उनके इलेक्शन कब हैं पता लगाइए, प्रोसीजर क्या है नॉमिनेट करने का, अपने आप को नॉमिनेट कीजिए, इलेक्शन फाइट कीजिए और बनिए क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव, लाइए चेंज ग्रास रूट्स लेवल पे। अगर सब स्टार्ट करना अभी स्टार्ट करेंगे तो अगले 5 से 10 साल में हम चेंजेस देखना चालू कर देंगे। दैट इज़ माई प्रॉमिस। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था कि हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बैड पॉलिटिक्स। वी हैव अ रियली गुड टूल एंड इट इज़ कॉल्ड गुड गवर्नेंस. Good governance is an integral part
ऑफ डेवलपमेंट या किसी भी चीज़ को अच्छा करने का। तो जब आपकी गवर्नेंस इम्प्रूव होगी तो जो थोड़े बहुत अनफॉर्चुनेट इफ़ेक्ट्स पॉलिटिक्स के होते हैं वो अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। काफ़ी बार लोग समझते हैं कि जो पॉलिटिकल हमारे चेहरे हैं, जैसे कि हमारे राजनेता हो गए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स और डिफरेंट सेक्टर्स में हो गए, वही लोग सब कुछ करते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। उनके नीचे काफ़ी बड़ी टीम होती है ब्यूरोक्रेट्स की, जो काम करते हैं, जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो एक्चुअली उन पॉलिसीज़ को एनफोर्स करते हैं और इवॉल्व करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है या फिर किसी भी ऐसे कोर्स की पढ़ाई करी है जिसकी स्किल्स कैन बी यूज्ड इन स्पोर्ट्स, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, रादर देन लुकिंग फॉर टॉप लेवल क्लब्स, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, टॉप लेवल फेडरेशंस, आप डिस्ट्रिक्ट्स पे आइए। हमारा पिरामिड डिस्ट्रिक्ट्स और उनके जो क्लब्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, वही सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। आप उन क्लब्स पे ध्यान दीजिए, उनकी हेल्प करिए। हो सकता है शुरुआत में वो आपको इतना हैंडसमली पे ना कर पाएँ, बट विथ टाइम आपको सेटिस्फेक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा और विथ टाइम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते जाएंगे। तो प्रोफेशनल्स भी जो हैं उनको भी जुड़ना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आप जाइए और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हंट कीजिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि AIFF के भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ वो स्टेट्स के लिए फंडिंग दे रहे हैं टू हायर फुल टाइम पीपल। अगर उन फंडिंग्स का भी आप फ़ायदा उठाएंगे, AIFF जो आपको सपोर्ट करने के लिए दे रहा है, तो आपकी सैलरीज ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपकी राइट स्किल सेट है और अगर क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हैं, तो यू कैन गो वर्क विद द स्टेट एसोसिएशंस एंड सम ऑफ दोज पोजीशंस विल बी फंडेड बाय AIFF। इन अ सिमिलर वे आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट्स में काम कीजिए, वहाँ का पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए, वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, वहाँ का जो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन है वहाँ की पिक्चर का, वो आप अपने से सीनियर एसोसिएशन तक पहुँचाइए। डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टेट तक पहुँचाइए और फिर स्टेट्स अपनी इन्फॉर्मेशन AIFF तक पहुँचाएंगे। जब ये होगा तभी हमको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि ग्राउंड पे फुटबॉल कैसी चल रही है, ग्रास रूट्स पर कितने क्लब किस सिटी में कितनी टीम्स के साथ अभी ऑपरेट कर रहे हैं। अभी तक ये डेटा भी हमारे पास नहीं है। अभी तक क्लियरली, इनफैक्ट हमें छोड़िए या AIFF को छोड़िए, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का भी ये डेटा अच्छे से नहीं पता होगा अगर आप ऑनेस्टली अपने आप से पूछेंगे कि कितने क्लब्स आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं, कौन उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं और कब नेक्स्ट वोटिंग करके वो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बनाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हुइए, ग्रास रूट्स लेवल पे ये स्टेप्स लीजिए और बताइए मुझे वापस कमेंट्स में, या जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे हमेशा सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह खुले हैं आपसे इंटरेक्शन करने के लिए, कि क्या आपको पता है आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने क्लब हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन है और उनके नेक्स्ट इलेक्शन कब ड्यू हैं। अगर नहीं पता है तो दिस इज़ द टाइम टू गेट इन्वॉल्व, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ अ स्टेप जो आप अभी ले सकते हैं टेंजिबल, अगर आप कुछ पॉजिटिव फुटबॉल में देखना चाहते हैं। और वरना अगर आप नहीं चाहते, अगर आप सिर्फ बातें करना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे पंडित्स हैं, बहुत सारे फुटबॉल गुरु हैं जो आपसे फुटबॉल की बातें करते रहेंगे, आपको बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाते रहेंगे। द डिसीजन इज़ योर्स। मैं अपने देश, अपने स्पोर्ट्स, अपने दोस्त, अपने साथियों से बड़ा लगाव रखता हूं और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन देता रहूं और सही दिशा में चलता रहूं। थैंक यू अगेन ये देखने के लिए, और आशा करता हूं कि आपसे इंटरेक्शन करने का मौका जल्दी मिलेगा। थैंक यू।